केजरीवाल जी, आपके डिप्टी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। सीबीआई रिमांड में भी भेजा जा चुका है, लेकिन आपने कोई डायलॉग नहीं मारा। कोई फड़फड़ाता हुआ डायलॉग मारिए ना। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना। अरे बाप रे, सीधे मोदी जी को धमका रहे हैं। सीबीआई अफसरों को भी कुछ कहेंगे क्या? जरा बोलिए ना। मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। वाह, मोदी जी को लेकिन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आपने मोदी जी और सीबीआई अधिकारियों को धमका ही दिया, तो ये जो सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है ना, उसमें एलजी का भी योगदान है। तो एलजी को भी कुछ गाली देंगे क्या? जरा दे दीजिए। किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। वैसे सिसोदिया को तो पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है, उनको गाली नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला सिसोदिया को जेल भेजने में, जैसा कि आप कह रहे हैं, भाजपा वालों का भी योगदान है। तो भाजपा वालों से भी कुछ कहेंगे क्या? कहिए ना। बीजेपी वालों को भी चेतावनी देता हूं, औकात में रहो, ऐसे जूते पड़ेंगे, शक्ल नहीं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले आपके साथ थे, फिर बाद में आपसे अलग हो गए। उनको भी कुछ अगर डराना वराना है तो डरा दीजिए। डंडा दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, डंडे की कमी नहीं है और डंडे के साइज की भी। वैसे ये लड़ाई माल की है। माल मतलब शराब नहीं, शराब घोटाले में जो पैसे की बात आ रही है ना, उसकी है। तो पैसे पर भी कुछ कहना हो तो कह डालिए। लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। मजा आया केजरीवाल जी, सच में मजा आया। क्या गजब आपने डायलॉग मारे हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये डायलॉग अभी का नहीं है। और जब केजरीवाल जी फंसेंगे तो डायलॉग तो देंगे, गुस्साएंगे भी। लेकिन ये डायलॉग अभी का है नहीं, ये पुराना है। और आज की परिस्थिति देखिए, मतलब जब छोटी छोटी घटनाएं होती थी तब ये गुस्सा हो जाते थे। अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन जानते हैं, केजरीवाल को गुस्सा नहीं आ रहा है। ये सारे बयान बहुत पुराने हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनका बयान क्या है ये भी समझना जरूरी है, और क्यों है ये भी बताऊंगा। अब उन्हें मनीष सिसोदिया की पत्नी की चिंता हो रही है। अब देख लीजिए, उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इतना ही नहीं, बेटे की बात कर रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि केजरीवाल बुरी तरह से डरे हुए हैं, सहम गए हैं, क्योंकि केजरीवाल को इस बात का पता चल गया है कि उनके खिलाफ भी सीबीआई के पास पुख्ता सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। अब अगला नंबर केजरीवाल का है, और मनीष सिसोदिया के फंसने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। शराब घोटाले में जो मुख्य कड़ी है ना, वो 4 लोग हैं। मैं आपको बता देता हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया व्यापारी, और चौथे केजरीवाल। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, चौथा नंबर केजरीवाल का है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और इनके गैंग को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। और आपको तो पता होगा दोस्तों कि इनकी पूरी टीम, प्रवक्ता, सारे नेता बोल रहे थे कोर्ट में टिकेगा नहीं, देखिएगा ये सब ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की बात मान ली है, और आप देखिए कि इनकी सारी की सारी दलील धरी की धरी रह गई। सीबीआई ने कोर्ट के सामने जो कहा उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और सीबीआई ने सोमवार को, यानी कल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। और केंद्रीय जांच एजेंसी ने ज्यादा नहीं, 5 दिन की रिमांड मांगी थी और उन्हें दे दी गई। यानी इनके वकील जो विरोध कर रहे थे ना, उसकी बात नहीं मानी गई। सीबीआई ने इसके पक्ष में कई दलीलें दी और यह कहा कि मनीष सिसोदिया तो जांच में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करना जरूरी है। लेकिन जो सिसोदिया के वकील हैं, केजरीवाल के वकील हैं, उनकी दलील को कोर्ट ने नहीं माना। अब आपको परेशानी समझने की जरूरत है कि यह कितनी बड़ी बात है, इसको आपको एहसास करना जरूरी है।
दिल्ली में 33 विभाग हैं और जानते हैं उसमें से 18 विभाग सिर्फ सिसोदिया संभालते हैं। 18 विभाग मतलब आधे से ज्यादा, आप देख लीजिए रिपोर्ट में। और इसीलिए आज जब सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं तो केजरीवाल के हाथ पांव फूल रहे हैं, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और इतना ही नहीं, सिसोदिया कितने बड़े विश्वास पात्र रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को जब जेल भेजा गया, मंत्री अभी भी हैं वो, लेकिन चूंकि मंत्रालय तो किसी को संभालना है तो वो सारे मंत्रालय भी सिसोदिया को सौंप दिए गए। ये स्थिति है और ये दोनों निकल गए, यानी कि जितने विभाग है अब उसकी जिम्मेदारी कौन संभाले, बजट भी पेश होना है। तो इसीलिए केजरीवाल के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना जरूरी है, और ये इंटरेस्टिंग कितना है इसे आप जब समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार का मामला कितना गंभीर है। केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई भी विभाग अपने पास उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार होगा तो वो फंस सकते हैं, और भ्रष्टाचार तो होना ही था जो उनकी महत्वाकांक्षा है। और इसी वजह से आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि दिल्ली सरकार जो भी काम करती है उसमें केजरीवाल हस्ताक्षर ही नहीं करते। बड़े सयाने हैं ना, इनकम टैक्स अधिकारी रह चुके हैं, IITN है, उनको पता है साइन करेंगे नहीं तो बोल देंगे मैंने तो जी कुछ किया नहीं। ये है, और सबूत दिखाते थे ना इस वजह से। और इस बात को जब LG ने पकड़ा तो केजरीवाल को हिदायत दी, भैया मुख्यमंत्री हो, कौन सी सरकार चला रहे हो कि हस्ताक्षर तक नहीं करते, और हिदायत दी कि बिना हस्ताक्षर वाले फाइल आप नहीं भेजेंगे। और उसके बाद 47 फाइल कम से कम जो LG है ना उन्होंने वापस कर दी, बोले भाई साइन करके भेजो। और ये है चालाकी केजरीवाल की, उनको लग रहा था कि मुझे तो कुछ मतलब मैं फंसूंगा नहीं, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, वो भी जानते हैं, और तभी तो बार बार कह रहे हैं कि गिरफ्तार होंगे, और हो भी रहे हैं लोग। लेकिन CBI पुख्ता सबूत जुटाती है। लेकिन अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सारी मुश्किल केजरीवाल पर आ पड़ी है। और इतना ही नहीं, जो पुराने मामले हैं उसमें भी केजरीवाल फंसने वाले हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिखाता हूं, आप रिपोर्ट देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। इसमें जांच एजेंसी ने जांच के दौरान यह पाया कि सिसोदिया ने कंप्यूटर में जितनी फाइल्स थी उन सब को डिलीट कर दिया, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम है ना उसने उन चीजों को वापस जुटा लिया, रिट्रीव कर लिया। और यही बहुत बड़ी परेशानी बन रही, यही बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। इसमें एक बात और लिखी गई है कि 1996 बैच के एक डायनिक्स अधिकारी हैं जो उस समय सिसोदिया के सचिव थे। उन्होंने खुलासा किया है कि किस प्रकार से सिसोदिया ने केजरीवाल के घर में बुलाया और वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। आप पूरी कड़ी को समझने की कोशिश कीजिएगा। और वहीं पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट जो बनी उसकी कॉपी दी गई, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फाइल में जो डायनिक्स अधिकारी को दी गई थी उसी में 12% प्रॉफिट मार्जिन की बात की गई थी। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कैसे 12% होगा इसका उसमें कुछ भी जिक्र नहीं था। मगर वो अधिकारी अब सरकारी गवाह बन चुका है। जो अधिकारी वहां पर था 4 ही लोग थे। कौन कौन थे? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और ये अधिकारी। और इस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दे दी है, रजिस्टर्ड। और जो ये गवाही होती है ना 164 के तहत, वो अदालत में वैध होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने ये कबूलनामा होता है, हस्ताक्षर होते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। और वो अधिकारी अब गवाह बन चुका है। उसी अधिकारी के बयान पर जो सिसोदिया से सवाल पूछे जा रहे हैं उसी में सिसोदिया आनाकानी कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और सीबीआई की यही प्रॉब्लम है। लेकिन सीबीआई के पास तो सबूत है ना, वो डेटा इकट्ठा हो गया, अधिकारी सरकारी गवाह बन गया, घर केजरीवाल का था, तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे। अब दिल्ली की शराब नीति को समझिए, वही नई शराब नीति जिसमें ये सारा बवाल मच रहा है। इसकी प्रमुख कड़ियों को जोड़िए, इसके प्रमुख चेहरों को समझिए, सारा का सारा खुलासा हो जाएगा।
ये इस नई शराब नीति जो बनी, जिसमें रिपोर्ट तैयार हुई, वो केजरीवाल के घर पर हुई थी। और कौन कौन था? एक थे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, डेनिक्स अधिकारी, ये हैं। और इसके अलावा व्यापारी। इन व्यापारियों में मतलब बड़े बड़े नेता भी हैं, जो केसीआर की बेटी है, वो सब। अभी मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, उसको भी एक व्यापारी की श्रेणी में रख रहा हूं। अब आप देखिए, सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया का भी नंबर लग गया, और क्या क्या वजह है वो आपको मैं बता चुका हूं। इसके अलावा सारे व्यापारी भी जेल जा चुके हैं। अब बचा कौन? अरविंद केजरीवाल। घर उन्हीं का था। अब जरा सोचिए कि जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि ये साठगांठ क्या थी, किसके बीच में हुई, फिर किसका नंबर आएगा। फिर निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा। और केजरीवाल खुद इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने सत्येंद्र जैन की भी भविष्यवाणी की थी कि वो जेल जाएगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया की भी भविष्यवाणी की कि उनको भी जेल जाना है। उन्होंने खुद की भी भविष्यवाणी की कि उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है। ये बयान सुन लीजिए। मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि छोटी बड़ी बातों पर, छोटी छोटी घटनाओं पर बल्कि पीएम मोदी को ललकारने वाले, गाली देने वाले, अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले केजरीवाल इस समय डरे सहमे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कड़वाहट वाली भाषा दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो सबूत हाथ लगे हैं उससे वो डर चुके हैं, उससे वो अपनी हकीकत को समझ चुके हैं। साथियों, केजरीवाल को आप सिर्फ नेता समझने की भूल मत कीजिए। केजरीवाल इस देश की राजनीति के लिए एक बीमारी है जो रह रहकर घटित होती है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस देश में आजादी के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन चलाया, वही इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बन गया। सत्ता मिलते ही उसका रूप बदल गया, और यही इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेता भले ही अपने राह से भटक जाए, मगर जनता अपने लिए हर बार नई राह तलाशी लेती है। और इसीलिए इस देश में लोकतंत्र जीवित है, और जीवित ही नहीं है बल्कि जीवंत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही फेसबुक के साथियों, आप भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।